स्पोकन वन कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, मुंह से निकला हुआ सब वापस नहीं लिया जा सकता। इसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। एक कंपनी थी, उस कंपनी में कुछ क्राइसिस के दौरान कुछ 1-2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था। तो उस समय क्या हुआ, उसमें एक सीईओ और एक मैनेजर था, जो कि दोनों में कहाँ सुनी होगी। सीईओ जो था वो थोड़ा बहुत टेंशन में था, क्योंकि 1-2 करोड़ का क्राइसिस के दौरान पैसा उसका लॉस हो रहा था। उसके बाद जो मैनेजर था वो थोड़ा देर में आया था कंपनी में, उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया था, वो परेशान भी था, आपको भी परेशानी था, वो थोड़ा देर में आया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैनेजर आया कंपनी में सीईओ के पास, सीईओ ने उसको बहुत बोल दिया, उसको गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल दिया, यहाँ तक कि उसको गाली भी दे दिया और उसको मारने भी उठ गया। इसी दौरान जो मैनेजर था उसको गुस्सा आ गया, और वो गुस्सा आने के बाद वो रेजिग्नेशन जो लेटर होता वो दे के चला गया। और उस टाइम क्राइसिस था बहुत ही ज़्यादा, और उसको मैनेज करने के लिए सिर्फ वही व्यक्ति जो मैनेजर था वही उसको रिजॉल्व कर सकता था। तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे कंपनी में क्राइसिस बढ़ते ही जा रहा था, लेकिन उसको कोई मैनेज नहीं कर पा रहा था। उसके जाने के बाद जो काम एक व्यक्ति कर सकता था, वही काम को करने के लिए 100 व्यक्ति को अब करना पड़ रहा था। तो इससे क्या सीख मिलती है, जैसे हमारे मुंह से जो निकलता है शब्द वो वापस नहीं जा सकता, इसीलिए हमको सोच समझ के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं सामने वाले को, सामने वाला क्या फील कर रहा था। हालांकि उसके जो सीईओ था उसके मन में गाली देने के लिए कोई वो नहीं था, लेकिन उसको क्राइसिस के दौरान उसको गुस्सा आ गया, इसलिए वो ऐसा कर दिया। तो धीरे धीरे वो सीईओ जो था वो सबको ऐसे ही बोलता ही रहता था। तो धीरे धीरे जो कंपनी में थे वो सारे लोग कंपनी से धीरे धीरे वो छोड़ के जाते रहते थे। एक बात याद रखिए, एक बेवकूफ़ जो होता है वो बिना सोचे समझे बोलता है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो सोच समझ कर बोलता है।